बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। सेकेंड यूनिट प्रोग्रेस पे है, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। आज का टॉपिक है कार्नों-परमे के अनुप्रयोग। कार्नों-परमे को देखें तो कार्नों-परमे के अनुसार किसी भी इंजन की दक्षता केवल स्रोत व ताप का फलन है, अर्थात इंजन की दक्षता एप्सिलॉन समीकरण 1 से निर्धारित करते हैं, जहां T1 स्रोत का ताप है और T2 सिंक का ताप है, तथा हमें मालूम है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता एप्सिलॉन समीकरण 2 से ज्ञात करते हैं। एप्सिलॉन बराबर 1 + Q2 अपॉन Q1 और Q2 अपॉन Q1 का अनुपात देखें तो यह स्रोत व सिंक के ताप का ही फलन है, अर्थात समीकरण 3, जहां Q2 अपॉन Q1 बराबर फलन है किसका, T1 और T2 का। यहाँ हम देखें तो माना कि उच्च ताप वाले स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा का ताप का मान Q1 है तथा कम ताप वाले कुंड या सिंक को त्यागी गई ऊष्मा का मान Q2 है, तो इंजन की दक्षता को हम समीकरण 4 से ज्ञात करते हैं या समीकरण 5 से ज्ञात करते हैं। समीकरण 4 व 5 के अनुसार देखें तो हमें समीकरण 6 प्राप्त होता है, अर्थात Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1 या Q1 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन T2। तो यहाँ देखें हम कार्नों-परमे से हम T1, T2, Q1, Q2 में से किसी एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक है ताप का ऊष्मागतिकी पैमाना, अर्थात जो ताप को हम ज्ञात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री फ़ारेनहाइट में, वो उसका पैमाना है, वो ऊष्मागतिकी पैमाना क्या है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार हम देखें तो ताप का एक निरपेक्ष पैमाना दिया गया, जिसे ऊष्मागतिकी ताप पैमाना या केल्विन पैमाना भी कहते हैं, अर्थात थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो ताप का पैमाना है उसे ऊष्मागतिकी तापमान पैमाना या केल्विन पैमाना कहते हैं। केल्विन पैमाने पर हम देखें तो केल्विन पैमाने पर हिम बिंदु अंकित करने के लिए, हिम बिंदु का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, अंकित करने के लिए एक स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है और हिम बिंदु व भाप बिंदु के मध्य 100 भागों में बटा रहता है। ये हिम बिंदु व भाप बिंदु के मध्य इस प्रकार 100 या सेंटीग्रेड पैमाने पर तापमान निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं, समीकरण नंबर 1। इससे हम तापमान ज्ञात करते हैं। यहाँ हमने देखा तो जो तापमान है वो T है, P दाब है, PI है, PS ये हिम बिंदु तथा भाप बिंदु पर दाब है, अर्थात ताप T0 देखें तो लिमिटेशन PI = 0, 100 PI अपॉन PS माइनस PI, अर्थात इक्वेशन नंबर 2 से ज्ञात करते हैं, जहां T0 यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक स्थिरांक है। यह थर्मामीटर की गैस पर निर्भर नहीं करता। ऊष्मागतिकी ताप T को समीकरण निम्न समीकरण 3 से ज्ञात करते हैं, जहां T बराबर वहां T0 था, यहाँ हमने इसको T डिनोट किया है। इस प्रकार हम देखें तो ये समीकरण 3 है, वो तापमान का ऊष्मागतिकीय पैमाना ही है। तापमान पैमाने की परिभाषा एक निश्चित बिंदु पर आधारित है, जिसे जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपलेट पॉइंट भी कहते हैं। ट्रिपलेट पॉइंट जल के लिए वह बिंदु है जिस पर शुद्ध जल बर्फ जल वाष्प के साथ साम्य में होता है और इस बिंदु को हम 273.16 केल्विन मानते हैं तथा इसके अंश ऊष्मागतिकीय अंश के बराबर होता है।
अर्थात सेल्सियस अंश को बिल्कुल 1 केल्विन के बराबर माना जाता है तथा सेल्सियस पैमाने का मूल परम या शून्य सही 273.15 के पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के अनुसार देखें तो एंट्रोपी एक अवस्था गुण है। वह आयतन जैसे गुणों का फलन होता है, अर्थात अव्यवस्था, कोई भी अव्यवस्था है, डिसऑर्डर्ड है या बेतरतीबी के रूप में भी एंट्रोपी को परिभाषित करते हैं। एंट्रोपी को हम एस द्वारा दर्शाते हैं, जिसका परिकलन समीकरण नंबर 1 से दर्शाते हैं, जहां डेल एस एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शाता है, क्यू रिवर्सिबल, डेल क्यू रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ऊष्मा को दर्शाता है और टी परमताप है। तो समीकरण 1 है वो एंट्रोपी का अवकलित समीकरण है। यहाँ देखें एंट्रोपी एक सिंगल वैल्यू है जो कि तंत्र का मात्रात्मक अवस्था गुण है, मात्रात्मक अवस्था गुण है। प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में परिवर्तन के पश्चात हम एंट्रोपी को निम्न समीकरण 2 से करते हैं, अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन प्राथमिक स्टेज और द्वितीयक स्टेज की एंट्रोपी में अंतर के बराबर होता है, जो कि समीकरण 2 से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये प्रक्रम उत्क्रमणीय है तो ऊष्मागतिकी के अनुसार समीकरण 2 से Q2/T2 माइनस Q1/T1 इक्वल टू 0, अर्थात Q2/T2 बराबर Q1/T1 समीकरण नंबर 3 से ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 और 3 को देखें तो समीकरण 4 प्राप्त होता है और समीकरण 4 से हम देखें जो वैल्यू रखें अर्थात इसका मान रखें तो समीकरण 5 प्राप्त होता है, जहां एंट्रोपी परिवर्तन शून्य है, अर्थात किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान शून्य होता है, ये उत्क्रमणीय होना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।